और आज क्या कहना चाहेंगे इस तरह से स्वतः श्रावण मास जो है वो बाहर के वातावरण में भी देखें तो एक नई हरियाली, नई खुशहाली की प्रेरणा का मास है। श्रावण मास आते ही पृथ्वी की तपन कम होती है, एक नई शीतलता का प्रारंभ होता है श्रावण मास में। और साथ ही साथ श्रावण मास कहीं शिव के, भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ मास है, एक मांगलिकता के साथ जुड़ा हुआ मास है। और भगवान शिव वो तत्व हैं जो कहीं ना कहीं पूरी सनातन की दिव्यता को प्रकट करते दिखते हैं। तो हमारी सनातन दिव्यता यही है कि कष्ट सहकर भी सुख बांटने की दिव्यता हमारी है। हमारे ये नहीं है कि दूसरों को कष्ट देकर अपना विस्तार करना, दूसरों को मिटाकर अपना विस्तार करना। अपनी परंपरा तो विष पान करके भी अमृत बांटना, वो परंपरा है हमारी। भगवान शिव उसी परंपरा की प्रेरणा है और श्रावण मास उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए मांगलिकता का मास है, तो शुभता का मास है, शुचिता की प्रेरणाओं का मास है, तपन से शीतलता बाहर की अंदर की उसकी प्रेरणा का मास है। आज सोमवार का दिन है, प्रथम सोमवार है श्रावण मास का। शिव पुराण की कथा आज ऐसे पावन दिवस से प्रारंभ हो रही है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत पवित्र माह माना जाता है श्रावण मास, ऐसे में शिव महापुराण कथा भी हो रही है। हम सबका सौभाग्य है कि आगरा में गौ महिमा महोत्सव के अंतर्गत शिव महापुराण कथा का आज प्रारंभ हुआ है, जिसमें ज्ञानानंद जी महाराज जी आए थे, गुजरात जी व्यासपीठ पर बैठे हैं। हमारे हर महीने का वैसे महत्व है। भादों में कृष्ण जी का जन्म होगा, कुंवार दशहरे के लिए, कार्तिक राम जी के रावण व्रत के लिए तो कुंवार माना जाता है। अध्ययन के अलग महत्व, पूस माघ पूरा महिला, फागुन वृक्ष का त्यौहार है। लेकिन सावन में जो 3 माह से गर्मी तपती है और इंद्र देवता के माध्यम से ये अभिषेक हो रहा है पृथ्वी का, तो ये जलाभिषेक पूरे पृथ्वी का होता है। यूरोप और अमेरिका ना माने, लेकिन कण कण में अभिषेक हो रहा है प्रकृति के द्वारा प्रकृति का। लेकिन चारों सोमवार का बड़ा महत्व है और आज सोमवार के दिन शिव पुराण हो रहा है। ऐसा सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म, धर्म इनको सनातन को अक्षुण्ण बनाने की ये रीति रिवाज परंपराएं हैं जो सदैव वंशानुगत हम अपने बच्चों को भी बताएंगे। क्या कुछ कहते हैं जिस तरह से ज्ञानानंद महाराज जी ने अपना व्याख्यान देते समय कई बार आपका नाम लिया सनातन धर्म को लेकर के, इस तरह की आपकी ये उनका बड़प्पन है कि मुझ जैसे दासानुदास का नाम वो ले रहे हैं, उनका बड़प्पन। गीता पर महाराज जी का बहुत बड़ा काम है और उनके द्वारा रचित गीता आम जन तक बहुत साधारण भाषा में लिखी गई है। क्लिष्टता को दूर किया गया और भाव को बचा के रखा गया। सब लोगों को गीता पढ़ना चाहिए। शिव महापुराण का शिव महापुराण कथा का आज से शुभारंभ हो गया है। हमारे श्रद्धेय परम पूज्य रसराज जी महाराज शिव पुराण कथा का आश्वासन दे रहे हैं। हम सभी भक्तगण आज शिव पुराण कथा सुन रहे हैं। बीच बीच में जो भजन महाराज जी के मुखारविंद से निकल रहे हैं, उनको सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि हम इस दुनिया में ना होकर परलोक में पहुंच गए हो, भगवान से साक्षात दर्शन हो गए हो। आगरा की बहनों से, आगरा के भाइयों से, आगरा की माताओं से मेरा आग्रह है कि आप समय से पूर्व 4 बजे करेक्ट आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें, ताकि आप आराम से बैठकर सूर्य सदन में शिव महापुराण कथा का श्रवण कर सकें।